आपने बासमती चावल तो जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस चावल के नाम को लेकर भारत, पाकिस्तान और अब नेपाल के बीच में बकायदा लड़ाई चल रही है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये मामला काफी दिलचस्प है। दरअसल बासमती सिर्फ एक चावल नहीं, इसकी अपनी पहचान, खुशबू और बाजार में बड़ी कीमत है। इसीलिए सवाल ये है कि बासमती नाम पर किसका हक है। बासमती पाकिस्तान और भारत से पहले ही इसको लेकर के अपने अपने दांव करते हैं और अब नेपाल भी इस बहस में शामिल हो गया है। नेपाल का कहना है कि उसके यहाँ भी काफी लंबे समय से बासमती की खेती, इस्तेमाल और कारोबार होता रहा है, इसीलिए उसे भी इस पहचान में अपना हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत सिर्फ भारत पाकिस्तान से नहीं हुई थी। 1987 में अमेरिका की एक बड़ी कंपनी राइसटेक ने बासमती से जुड़े पेटेंट का दावा किया है और अपनी कुछ चावल के किस्मों को अलग अलग नामों पर बाजार में उतारने की कोशिश की। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि बासमती की कोई नई खोज नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की पारंपरिक पहचान है। भारत की आपत्ति के बाद कंपनी को अपने कई दावे वापस लेने पड़े और उसे पारंपरिक बासमती के नाम पर कोई खास अधिकार नहीं मिल पाया। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में भारत और पाकिस्तान, जो आमतौर पर एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, एक मुद्दे पर साथ नजर होते हुए दिखाई दिए और दोनों ने विदेशी कंपनियों के बासमती पर मलिकाना हक के दावों का विरोध किया। इसके बाद भारत ने 2010 में बासमती को जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया। आसान भाषा में जीआई का मतलब है कि किसी खास जगह से जुड़ी किसी चीज की पहचान और उसकी खासियत को कानूनी सुरक्षा मिलती है। भारत ने अपने जीआई दावों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली के आसपास इलाके और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को शामिल किया था। पाकिस्तान ने 2021 में अपने जीआई कानून बनाया और उसमें 2023 में यूरोपियन संघ में बासमती को लेकर के अलग दाव पेश किए। अब कहानी में नेपाल की एंट्री होती है। नेपाल ने 2020 में यूरोपियन संघ में भारत की बासमती जीआई आवेदन पर आपत्ति दर्ज की। नेपाल का तर्क है कि उसके यहाँ भी बासमती की कई किस्में उगाई जाती हैं और करीब 41 जिलों में लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन पर खुशबू नाम चावल की खेती का दावा किया गया है। नेपाल का कहना है कि बासमती किसी राजनीतिक सीमा को देखकर नहीं उगती है। अगर सीमा के दोनों तरफ मिट्टी, मौसम और भौगोलिक परिस्थितियां मिलती जुलती हैं तो सिर्फ सीमा के आधार पर ही नहीं, बल्कि देश को इसका पूरा अधिकार कैसे दिया जा सकता है। हालांकि भारत की इस तरफ के दावे को लेकर के उसकी अलग राय है। भारतीय राइट्स एक्सपर्ट्स का तर्क है कि नेपाल की पारंपरिक तौर पर बासमती उगाने वाला मुख्य क्षेत्र नहीं है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात ये देखने को मिलती है कि नेपाल खुद बासमती का बड़ा निर्यातक नहीं, बल्कि वहाँ बासमती की खपत और आयात भी ज्यादा है। पिछले वित्त वर्षों में नेपाल ने करीब 8.4 अरब नेपाली रुपए का बासमती चावल आयात किया था और उस चावल के आयात में भारत की बड़ी हिस्सेदारी थी। अब नेपाल ने इस पूरे मामले को सिर्फ बासमती के दावों तक सीमित नहीं रखना चाहता है, वह अपना पहला जीआई कानून लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे बासमती के अलावा इस्लाम चाय की और जुल्मा बीन्स और भक्तपुर के जुझधाव जैसे स्थानीय उत्पादकों की भी कानूनी पहचान और सुरक्षा मिल सके। तो कुल मिलाकर बासमती की ये कहानी सिर्फ चावल तक ही सीमित नहीं रहती है। ये पहचान, इतिहास, खेती, व्यापार और अरबों रुपए के बाजार से जुड़ा हुआ मामला है। और अब ये देखना होगा कि दिलचस्प ये है कि आने वाले समय में भारत, पाकिस्तान, नेपाल के इस दावों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या समाधान निकलता है और आखिरकार बासमती नाम की कानूनी पहचान किस तरह तय हो।